बोलिए साचे दरबार की जय। मानव धारा में की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी भक्तिमती माता बहनों एवं प्यारे बच्चों, ये परम पिता परमात्मा की दया से हम गुरु महाराज लाए हैं। आप लोग आए हैं ना, बहुत समझदार है आप लोग। गुरु महाराज धक्का दे दे के निकाल के लाए हैं। चल मन तो कहता है ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। चल वो क्यों लाते हैं? हमको समझाने के लिए। उन्होंने जीवन दिया है, माँ एक जीवन देती है तो बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, चलना सिखाती है और पिता को बता दिया तेरा पापा है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों, परम पिता परमात्मा भी हमको समझाने के लिए आए हैं। लाखों को तेरे नाम ने जीना सिखा दिया, जिसने तेरे नाम को दिल में बसा लिया, सोए हुए नसीब को तूने जगा दिया। एक दो ने लाखों को नाम चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, संसार में रहना सिखाता है और संसार से ऊपर उठा देता है। अब समझना हमारे ऊपर है। सरकार पैसे देकर के अध्यापक को स्कूल खुला के जाती है, लेकिन समझना विद्यार्थी को है। अध्यापक तो समझाना चाहता है, जिसके समझने की इच्छा होती है वो तत्काल समझता चल जाता है। अब भजन गा रहे थे, जिन्होंने शब्द पहचाना उसका काज सर गया। जिन्होंने गुरु महाराज के चरणों को पकड़ लिया और गुरु महाराज को समझ गया, उनका काज सहज में ही सर गया। लेकिन हमारे अंदर गोद से उतरने की इच्छा किसकी होती है? मम्मी की गोद में से कौन उतरता है? बच्चा जिसके खेलने वाले हो जाते हैं। मम्मी मैं खेलूंगा और मम्मी डांटती है, जबरदस्ती गोद से उतरती। ऐसे ही गुरु महाराज जी हमको शरण में लेते हैं, हम जबरदस्ती संसार में, संसार बहुत जबरदस्ती। और हमको संसार ऐसा दिखता है कि मेरे घाटा पड़ रहा है। लेकिन प्यारे भाइयों, सत्संग से अगर हमारा मन धाप गया तो गुरु महाराज जी से हमारा नाता कट गया, चाहे कोई भी हो। और अगर हमारे अंदर सत्संग की लगन है तो गुरु महाराज से हमारा नाता जुड़ा हुआ है। और गुरु महाराज जी क्या कार्य नहीं करेंगे हमारे लिए, तत्काल आए हमारे लिए हो। इसलिए हमको समझना है, भगवान शंकर पूरे संसार उसकी पूजा करते हैं। करते नहीं करते हैं? पूरा संसार उसकी पूजा करता है। लेकिन भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं? भाई भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं? विचार करो आप। ब्रह्म से साकार राम से नाम बड़ा है। ब्रह्म राम से नाम बड़े, वरदायक वरदान रामचरित कोट में लियो मैं जी जान। कि वरदान देने वाले को वरदान देने वाला वो नाम जो राम से ब्रह्म से दोनों से बड़ा है, उस नाम को जिसने भगवान शंकर ने नाम के आधार से क्या किया, उन्होंने नाम प्रभाव जान से और कंठ का कंठ में रोक लिया। उसे क्या कहते हैं? नीलकंठ महादेव। कंठ का कंठ में रोक लिए नाम के प्रभाव से। वही नाम, वो नाम से जुड़ना ही धर्म की रक्षा है, और नाम से कट गए वही अधर्म की रक्षा है। नाम में क्या है? पूरी रामायण में एक ही चौपाई बता दिया। वेद पुराण शांत मत
सकल सुकृत फल नाम स्नेह। वेदों का, पुराणों का और संतों का, तीनों का एक मत क्या है? सकल पूरे संसार का सुख का फल किसमें समाया है? नाम में समाया। पूरे संसार का सुख का फल नाम में समाया हुआ है। अब आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। ये कब? जब नाम से जुड़ेंगे, जब भटकने की जरूरत नहीं है। अब बहन ने भजन गाया, राम नाम सुखदाई बजोरे मेरा भाई, ये जीवन दो दिन। हम गाते तो है, और प्रेरणा क्यों दे रहा है? किसको दे रहा है प्रेरणा? हमको देने से प्रमाण दे रहे हैं कि जिन्होंने ये कर्म किए उनका प्रमाण दे रहे हैं। हमको जैसे पेड़ की जड़ खाली हो जाती है तो उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, ऐसे हमारे ऊपर ये प्रमाण से हमारी जड़ मजबूत करने के लिए, हे भाई तेरा जीवन कोई काम का नहीं है। तेरा जीवन सार्थक कब है? जब परम पिता परमात्मा से तेरा नाता जुड़ गया। क्योंकि नाम दोनों को का भेद बताता है, दोनों का, निराकार का साकार का, दोनों का भेद बताता है। अगुण सगुण बीच नाम सुसाक्षी उभय प्रबोधक चतुर निवासी, कि निर्गुण का और सगुण का दोनों का भेद बीच में हो जाता है। एक भाई इंग्लिश बोल रहा है, एक भाई हिंदी बोल रहा है। इंग्लिश वाला हिंदी नहीं जानता है, हिंदी वाला इंग्लिश नहीं जानता। समझ सकते हैं वो दोनों? और दोनों के बीच में इंग्लिश और हिंदी जानने वाला खड़ा हो गया तो समझाएगा नहीं समझाएगा? ऐसे नाम की शक्ति है। जब नाम को हम प्राप्त कर लेते हैं, नाम से प्रेम कर लेते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों संसार को तत्काल समझाता है ये क्या है। लेकिन हमको रोकता कौन है? हमारा मनीराम रोकता है। क्यों रोकता है मनीराम? कि मनीराम संसार में फंसा हुआ है। लिए एक भजन है, उसमें सभी सहयोग दे। बोलिए आनंद कंद भगवान। महादेव कहे निर्माने सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्माणी सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी सुन गिरजा अमर कहानी। जब प्राण अपार मिलावे, जब प्राण अपार मिलावे, तब कुंडलनी उठ जावे, तब कुंडलनी उठ जावे। तन सुन शिखर में प्राणी सुन गिरजा अमर कहानी। तन सुन शिखर में प्राणी सुन गिरजा। महादेव कहे कहानी सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी सुन गिरजा अमर कहानी। भवन गुफा सुखदाई, भवन गुफा सुखदाई। योगी जन ज्ञान लगाए, योगी जन ज्ञान लगाई। सब काया सुध बिसराने सुन गिरजा अमर कहानी। सब काया सुध बिसराने
सके नहीं कछुहाने, सुन गिरजा अमर कहानी, कर सके नहीं कछुहाने, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी, महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। योगी जन प्राण उतारे, योगी जन प्राण उतारे, ब्रह्मानंद अमर तन धारे, ब्रह्मानंद अमर तन धारे, मम बदन सात कर माने, सुन गिरजा अमर कहानी, मम वचन सत्य कर माने, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी, महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर? कब समझा रहे हैं? जब माता पार्वती सो रहे थे, नारद जी से कहते हैं भगवान शंकर, हे नारद, पार्वती को जगा। क्या सो रही थी माता पार्वती? जगा। नारद जी कहते थी महाराज, और भगवान शंकर की आज्ञा से नारद जी जाते हैं बहन को, और माता पार्वती से कहते हैं, हे माँ, प्रभु कहाँ गए? तो कहते हैं, क्या मालूम, नारद जी कब रहते मेरे पास, कैलाश में समाधि लगा रखे नशा करके। क्यों? अपना पति की बुराई सभी करते हैं। तो आपने पूछा क्या कि तुम्हारे गले में माला किसकी है? देखती तो रोज नहीं हूं मैं। पूछा नहीं, और मैंने घोर भी नहीं किया नारद जी। अरे नारियों की मुंडी माता, पूछना, आज पूछूंगी। और ये भी पूछा, पूरा संसार तुम्हारा ध्यान करते हैं और तुम किसका करते हो? ये भी नहीं पूछा। आए रोज ना प्यार से बात करती थी। भगवान शंकर आए, पार्वती मुंह सुधार लिया, तुम्हारे गले में माला किसकी है ये? क्या नारद आया था? कि हाँ नारद जी आए थे। क्यों? नारद जी जानते हो बात को। तो भगवान शंकर प्रेम से समझाता है कि ये पार्वती, ये तेरे मुंडों की माला है, तेरे से प्यार करता हूं, तो तू शरीर छोड़ती है तो मुंडी काट के लटकाता हूं याद में के लिए। तेरा 108 जन्म हो गया, और 108 मुंडी है ये। प्रभु आपका कि मेरा जन्म मरण नहीं होता है। क्यों? कि मैं अविनाशी से नाता जुड़ा हुआ है। अच्छा, उसका ध्यान करते हो आप? हाँ, उसका ध्यान करता हूं। तो प्रभु मेरे को क्यों नहीं बताया? कि तेने पूछा नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञान, तेने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, अब तू पूछे ही बताओ। और पीछे पड़ गए, अब बताओ मेरे को, अब बताओ मेरे को। तो भगवान शंकर उसको अमरनाथ की गुफा के अंदर उनको ये ज्ञान दिया जो नाम की चर्चा हो रही है। और ज्ञान देने के बाद में वो लंबी कथा है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अब तेरे को मैं सत्संग सुनाऊं, हुंकारा देता हूं। क्या दूंगी हुंकारा? सत्संग में नींद आती है, हुंकारा देते देते नींद आ गई। हुंकारा भर रहा था तोता का बच्चा। भगवान शंकर का ध्यान किया, ये अमर हो जाएगा। पकड़ना चाहा, उड़ करके वेद व्यास जी की घरवाली के मुंह ओबा सिखा रही थी। ओबा सिखा रही, गप अंदर। जब से ओबा सिखाते तो समझदार आदमी आंख लगाते हैं, और जो नहीं समझदार तो पूरा मुंह फाड़ देता है। कुछ भी समझाओ। और अंदर प्रवेश हो गया, उसका सुखदेव मुनि प्रकट हुआ। और भगवान शंकर समझाते हैं, हे पार्वती, ये निर्वाणी वाणी का विषय नहीं है।
जब तू प्राण को मिलाएगी तो ये नाभि कुंडली जागेगी, और जागेगी और सुन शिखर में चढ़ेगी। कहां सुन शिखर? यहां है, देखा नहीं बताते हैं। यहां है, कहां है? जहां भंवर गुफा सुखदाई, या वो गुफा है, भंवर है, वहां सुख का खजाना है। जिसको सुख लेना होता है, कोई सौदा लेना होता है, दुकान पे जाते नहीं जाते हैं? अगर सुख का सौदा लेना है उस दुकान पे जाना पड़ेगा। इस दुकान पे, इस दुकान पे कब जाएंगे? कहीं भी जाओ, तुम्हारे पास आधार कार्ड है तो कोई पकड़ेगा? पकड़ा बता दे। ऐसे वहां जाने का आधार कार्ड बनाया तुमने? बोलो भाई, आधार कार्ड बनाया? आधार कार्ड बनाना वहां जाने का। आधार कार्ड बनाने वाला आया हुआ है। आधार कार्ड कब बनेगा? जब आपका पूरा पता, प्रेम, भगवान किसका भूखा है? भाव का भूखा है। तो कैसा भाव होना चाहिए? जल प्यारा माछली, जल प्यारा माछली, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बाल का, और भक्त प्यारा नाम। जैसे जल मछली को प्यारा होता है और जल के बिना मछली प्राण दे देती है, ऐसे लोभी को भी सपना लो उसका ही आता है। वो जहां जाता है, जहां लोभी होता है और खर्च होएगा तो चल जाएगा। बोलो चल जाएगा? नहीं जाएगा। भाई चल जाएगा? सुरेश भाई चल जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? लोभी का उसी का चर्चा होती है। ऐसे माँ को कितनी बातें करो, उसका बच्चा के ऊपर ध्यान जाएगा, पूरा परिवार सो जाएगा, और बच्चा रो रहा है तो माँ सो जाएगी? उसको लिया डोलेगी रात भर, चाहे आंखें सूज जाओ। ऐसे ही मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारा प्यार नाम से होना चाहिए। हमारा प्यार नाम से होना चाहिए। ऐसा प्यार है तो प्रभु आपके बस में है। हनुमान जी का उसे ऐसा प्यार था तो भगवान राम को बस में किया। एक दफे तुलसीदास जी महाराज सत्संग करने के लिए जा रहे थे कहीं, और एक मुर्दा जा रहा था। अब मुर्दा जा रहा था, राम नाम सत्य सत्य बोलो कहते जा रहे थे। पीछे से एक नारी जा रही थी सज करके, और तुलसीदास जी महाराज का आदत था सबको प्रेम देने का, और नारी की आदत थी संत महात्माओं को प्रणाम करने की। जब उन्हें तुलसीदास जी को प्रणाम किया और तुलसीदास जी के मुखार मन से निकल गया, जा तेरा जोड़ा अमर रहे। तो नारी कहती है महाराज झूठी जाएगी। क्यों जाएगी झूठी? महाराज मेरा जोड़ा वो जा रहा आगे मुर्दा, और मैं सती होने जा रही हूं, मैं सती होने जा रही हूं, और वो आगे जा रहा जोड़ा। अब आपकी बात झूठी नहीं होगी। तुलसीदास जी घबरा गए। हे प्रभु, मेरे को तो मालूम नहीं था कि वो मर गई। और रोको उसको, रुका दिया, उतार करके सबको बिठा दिया। भगवान का ध्यान करो सब। और वहां जाकर के और नाम का सुमन करके कमंडल में से छींटा देता है। हे गुरु महाराज जी, लाज आपकी जाएगी, मेरी नहीं जाएगी, मेरे को पता नहीं था महाराज। और मुर्दा बैठा हो गया। प्यारे भाइयों, नाम की शक्ति बताइए। नाता जोड़ो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर समाया हुआ है। मोह को कहां ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में। अरे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मैं जब में, ना मैं तब में, ना योगी संन्यास में, खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं श्वासों की श्वास में, श्वासों की श्वास में, प्राणों के अंदर है। विचार करो आप, प्राणों के अंदर है
विशुद्धि को उसमें लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक शांति ठंडक मिलेगी, शांति ठंडक मिलेगी। लेकिन हमको आप पता है, अगर हमारी भक्ति में तड़प है तो मेरे प्यारे भाइयों कोई रोक नहीं सकता है। पानी का बहाव आ रहा है और कमजोर पानी बह रहा है, पत्थर डाल दिए बच्चे बच्ची ने तो पानी रुकेगा नहीं रुकेगा, और तेज बहाव आ रहा है तो पानी को नहीं रोक सकते ना, सलाखों बुआता पानी। ऐसे ही हमारे अंदर भाव तेज है तो न कोई रिश्तेदार रोक सकता है, न कोई मन रोक सकता है, न कोई परिवार रोक सकता है। क्यों? हमारा भाव है परम पिता परमात्मा से। तो प्रभु कहाँ नहीं है? प्रभु कहाँ नहीं है? अरे प्रभु तेरे अंदर बैठा है, हर समय तेरे अंदर बैठा। इसलिए भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि नहीं जीव कलियुग माए, वहां काल आए फिर जाए। जब काल आया जीव को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, तो जीव शब्द में जुड़ गया। अब जीव शब्द में जुड़ गया तो काल को पता पड़ गया कि जीव यहां नहीं है, हृदय में शब्द में जुड़ गया। तो काल दूर से देख रहा है। भगवान शंकर कहे पार्वती हानि नहीं कर सका वो, क्यों? शब्द में जुड़ गया। ऐसे हम भी शब्द में जुड़ जाएंगे तो हमारी हानि नहीं कर सकता वो, लेकिन शब्द में जुड़ गया। तो क्या कहते हैं आखिरी में कि मम वचन सत्य कर मान, ये और लगा दी था आप, हे पार्वती मेरा वचन को सत्य करके मान। मेरे प्यारे बहन भाई सत्संग है, ये सत्संग जीवन बदलने का है, जीवन बदलने का है। ये तो कभी कभी अवसर मिलता है, कभी कभी अवसर मिलता है। और अवसर का लाभ कौन उठाता है? जो भगवान का प्यारा होता है, जो भगवान से प्रेम करता है, देवता तुल्य होता है, वो भगवान। देवता तो सत्संग के पीछे भागते हैं और राक्षस देव सत्संग को छोड़ करके भागते हैं। तो देवता होता है वो छटाई कर करके आ रहे हैं, और राक्षसपति का है वो दूर जा रहा है। इसलिए रामायण कह रही है कि रामचरित जो सुनत गाई रस विशेष, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, रस विशेष जिन्हें जाना नहीं, जिन्हें वो राम का रस को चख लिया। अरे मिश्री को चख ली चींटी ने, क्या छोड़ेगी उसको? और चखी नहीं तो निकलेगी। ऐसे मेरे प्यारे भाइयों भगवान शंकर और माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती अगस्त मुनि के आश्रम पे जाना है, चलेंगे आप? सत्संग सुनना है। चलो प्रभु। चल गए। अब चल गए। अगस्त मुनि जी को पता पड़ गया कि प्रभु आ रहे हैं। अगस्त मुनि जी दंडवत प्रणाम करते हैं। अब माता पार्वती के भ्रम हो गया, ये तो भगवान को आडा पड़ के प्रणाम कर रहा है, क्या सुनाएगा कथा? ये भ्रम हो गया अंदर। अब भगवान शंकर कथा सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, कभी वो सुना रहे हैं, और माता पार्वती के भ्रम हो गया, खलबली मच गई। वो तो समझ में नहीं आ रहा सत्संग, उसको तो वही चल रहा उथल पुथल कि क्या सुनाएगा ये, क्या सुनाएगा ये, क्या सुना। अब बहुत दिन में भगवान शंकर कहते हैं अब अगस्त मुनि जी अब जाएंगे, विदा कर दो। नहीं, अब गए तो सत्संग का फल। थोड़ी दूर गए और वन में भगवान राम और लक्ष्मण जी मिल गए। अब माता पार्वती का सत्संग से प्यार नहीं था, कैसे पहचाना वो? और भगवान शंकर का सत्संग से प्यार। भगवान शंकर उसी कंडीशन में पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं, क्या मेरी सीता देखी थी क्या? मेरी सीता देखी थी क्या? उसी कंडीशन में भगवान शंकर जय सच्चिदानंद की लीला कर रहे हैं। दूर से, लीला में भंग नहीं डालूंगा, दूर से प्रणाम करते हैं। माता पार्वती क्या कहते हैं, प्रभु पागल हो गए क्या? क्यों? इन दशरथ का बेटा जो अपनी पत्नी के लिए पेड़ पौधा से पूछ रहा है पागल की तरह, जिसको आप प्रणाम कर रहे हो। पार्वती अंतर्यामी है, मैं तो नहीं मानती हूं अंतर्यामी, विचार करो आप। भगवान शंकर कहते हैं होगा वही जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ज्यादा तर्क करने से नारी से कोई फायदा नहीं है। चलो आगे। आगे जाकर के बढ़ के नीचे बैठ जाते हैं। रामायण बता रही है स्पष्ट। और वहां जाकर के कहता है भगवान शंकर कहते हैं, जा पार्वती
ले ले तू परीक्षा, तेरे भरम बहुत ज्यादा पैदा हो गया। कैसे लूं, तेरी इच्छा से ले ले। जाती है होशियारी अपनी और जा करके माता सीता का रूप बना करके बैठ गई बीच में। अभी आएंगे कहते मिल गई मेरी सीता, मिल गई मेरी सीता, और फिर हम पोल खोलेंगे। ठीक है, बैठ गई। अब बैठ गई तो आगे लक्ष्मण जी पहचान गए, लेकिन टोका नहीं। प्रभु आ रहे थे, मर्यादा होती है। प्रभु ने कहा अरे सती जी आप इकल्ले कहाँ, प्रभु कहाँ भगवान, भगवान शंकर कहाँ है? माथा ठनक गया उसका। प्रभु वो तो कैलाश में होंगे, मैं तो कोई काम से आई थी। आँख खोलते तो माता सीता, लक्ष्मण जी, राम तीनों खड़े। इधर जाके तीनों खड़े, आंख मीचती है तीनों खड़े। भरम दूर कर दिया भगवान ने, पल में भरम दूर कर दिया और झुक गई, चरणों में झुक गई। और फिर अब जाती है उठ करके तो भगवान शंकर से कहती है प्रभु वो तो अंतर्यामी है। तो भगवान शंकर कहते हैं तो मेरी तो नहीं मानी, तू कैसे मानी, कैसे परीक्षा ली कि नहीं वो आपने प्रणाम किया ऐसे मैंने किया, फिर झूठ बोल गई। फिर भगवान शंकर ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगा के देखते हैं हे पार्वती तेरे तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, अब ये शरीर मेरे लायक नहीं है। और समाधि ले गए, 71,000 साल समाधि ले गए। विचार करो आप, वो नाम की शक्ति, ये फिर वो भगवान हमारे लिए समझाने के लिए प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन समझेंगे कब? जाना चाहे गूढ़ गति देऊं, नाम दिए जब जाना तेहूं। गूढ़ रहस्य को समझना है तो नाम का स्मरण करे। रामायण कह रही है देखिए रूप नाम आदि ना, रूप ज्ञान नहीं नाम है वही नाम। रूप देखना तो रूप नाम के अधीन है। कोई कोई पुकारो आप, क्या हो गया? कोई कोई पुकारो नाम लेकर के, खड़ा होगा नहीं होगा? ऐसे ही परम पिता परमात्मा का नाम पुकारेंगे, खिंचा हुआ आएगा। तो नाम पहचानने के बाद नाम था, दुनिया नाना प्रकार का नाम जप रही है, लेकिन वो नाम क्या है जो राम से, ब्रह्म से, साकार से वो सबसे बड़ा है नाम। वो नाम का भगवान राम ने भी गुणगान कहा तो तुलसीदास जी ने लिखा कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई और राम सके नाम गुण गाई, कि मैं कहां तक इसकी महिमा गाऊं। राम 12 कला से आए, वो भी नाम की महिमा न गा सके। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए हमको ये मौका मिला है। हम तो इतने बड़े भाग्यशाली है, हमारी बात को कोई सराहना कर ही नहीं सकता है। लेकिन आज हमें को विचार करना होगा कि संसार से बचाने के लिए एक दृष्टांत हमको याद आया कि गाय थी, गाय, और गाय जानदार थी, दूध देती थी, घनी खुराक खिलाता था अच्छी तरह। अब पीछे शेर पड़ गया, शेर ने भागा तो गाय भागेगी, और गाय भागी तो गाय आगे कीचड़ में फंस गई। अब कीचड़ में फंस गई, शेर भी फंस गए। अब गाय ताकत लगाते 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 आखिरी में रह गई, और शेर भी ताकत लगाते लगाते गाय के शेर के 5 हाथ का छेका रह गया। अब गाय को कैसे पकड़ सके, वही फंस गया। अब मन तो बहुत ही कह रहा है शेर का, लेकिन फंस गया वो भी। अब गाय को आगे निकालने वाले, दूध देती थी, निकालने वाले आगे, गाय कहती है बाबा आपका कोई धनी है कि मैं तो खुद राजा हूं, मेरा कौन धनी है? तेरा कौन है? मेरा तो वो आगे देखो लेने वाले आगे रस्सी लेकर के अभी निकालेंगे, और तू इसी में मरेगा कि मैं तो राजा हूं। ठीक है, और उन्होंने निकाले खींच करके कीचड़ में से और मिला करके घर ले गए। गाय कहती है बाबा यहीं मरेगा तू। अब ऐसे संसार में कोई राजा बन के बैठा कि मैं क्या हूँ, सत्य क्या है, वो शेर है नहीं है, वो गच के मरेगा नहीं मरेगा वो सागर में। और हम गाय हैं, हमारा गाता तो ये है, हमको निकालने के लिए आए हुए हैं, ये हाथ पसार करके खींचने के लिए आए हुए हैं ये, और रस्सी डाल रखी है। 3 लोग लोखंड में सतगुरु फेंकी डोर, ताप हंसा न चले, तो सतगुरु क्या दोस्त बोलो, डोर डाल रखी है ना डाल रखी है, और पकड़ेंगे नहीं तो रूप से हम दुकान के चक्कर में रह गए।
बोलो, बुरा लगता है। संत कहते हैं अरे संत परमार्थ होते हैं, संत बड़े परमार्थी, शीतल जगह आएंगे, तपन बुझावे और की, और दे दे अपना रंग, अपना रंग दे दे करके उठाते हैं। माए गंदा बच्चा को उठा करके, और भगवान राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण 14 साल तुम मेरे साथ रहिया। हाँ रहिया प्रभु। एक अच्छी समय कौन सी थी 14 साल में प्रभु? अच्छी समय तो जब थी मेघनाथ की शक्ति बाण लगा, मैं घायल हो गया, और हनुमान जी ने मेरे गोद में लेकर के और आपके चरणों में रखा। उसके बराबर कोई समय नहीं थी मेरी, वही असली समय थी। तो माया का बाण लगा और घायल हो गया, तो संत ने उठा करके, ऐसे मेरे प्यारे भाइयों, माया का बाण लग रहा है और उठा करके संत इनके चरणों में रखने के लिए आए हुए हैं। जागो रे अब जागना, अब जागने की बारी, फिर कब जागे नार का जब सो पाँव सारी। ये जागने की बारी है, पीछे मत देखो, परम पिता परमात्मा के नाम से प्रेम लगाओ और अपने कर्म को करो। कर्म करना सीखो, कर्म करना सिखाता है। तू सत्संग में आ, सोया तेरा भाव जगे। कागा से हंस बनाता है, और गलत रास्ता झूठ और सांच को परखाता है, और गलत रास्ता से छुड़ा करके। अब मत बैठे कागन में, उड़ जा रहे हंसा बागन में। कागा के संग क्या खाए ला हंसा, ये तो हार चाबता पल पल में। अब मत बैठे कागन में, तो उड़ जा हंसा बागन। गगन मंडल में मानसरोवर वो वास कर, गगन मंडल में जब मोती हर श्वास में है, उस चुगने की विधि बताई मेरे दाता ने। उसमें अपने इस सुरती को लगाओ, और सुरती को लगाएंगे तो हर श्वास में मोती चुगने की विधि बताई है। इसलिए थोड़ा सुने, ज्यादा विचार करें। अर्जी हमारी है, आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली है, लेकिन सुन करके इसको इस कान से और इस कान से कीमत अलग अलग होती है। बोलो तुम 5 रुपया की कीमत हो, 500 की कीमत हो, कितनी कीमत है तुम्हारी? कीमत का मतलब होता है, एक भाई 2 तोता थे, बना रखे थे, 2 मूर्ति बना रखी थी। एक का 5 रुपया कीमत, एक का 500 रुपया कीमत। अब वो लेने वाला कहता है भाई दोनों एक समान है और कीमत में अंतर क्यों है? वो कहता है आप ही देख लो इसको, आप देख लो। तो एक भाई कहता है मैं बता दूं, तू बता। धागा लाओ, एक धागा लाओ, तो कान में डाला, और एक के कान में डाला तो इधर निकल गया दूसरा कान में। और एक धागा और लाओ, एक धागा और लगवाया और कान में डाला और नीचे। ये तो जो अंदर गया ये तो 500 कीमत, और इस कान में से इस कान में डाला ये 5 रुपए कीमत। अब तुम कौन सी कीमत की हो? बोलो 5 रुपए की। क्यों? इससे ईद निकाल दिया। अगर हमने सुन करके दान कर लिया तो भगवान राम क्या कहते हैं? नवदा भक्ति में कहते हैं, समझाते हो, हे सबरी तेरे को नवदा भक्ति समझा रहा हूं। नवदा भक्ति कहूं तो पाई, सावधान सुन धर मन माई। मन के अंदर धरा दी ना, मन के अंदर धरा दी। अब मन के अंदर धरा दी तो मन किसका हो गया? वो भाई राम का शब्द मन में आ गया तो राममय हो गया ना, मन पवित्र हो गया ना, मन पवित्र हो गया। अब पवित्र हो गया तो काम कैसा करेगा? वो पवित्र काम करेगा। ऐसे गुरु महाराज जी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि सप्तम मोये मैं सब जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। कि ये सबरी सब में मेरा रूप को देख और मेरे से अधिक संत को देख। संत की क्या कीमत है? अरे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं वो कुछ नहीं है। संत आपको परमार्थ का काम क्या है? संत का काम है भगवान से मिलाने का, ये सबसे बड़ा परमार्थ काम। बचते हुए मम्मी पापा से बच्चा को गोद में पकड़ाना,
बच्चा का भाग खुल गया, मेरी मम्मी मिल गई। ऐसे मेरे प्यारे बहन भाइयों, कौन है मम्मी पापा हमारे? तुम छोटे से बच्चे थे, चारपाई में सो रहा है, 6 महीने का बच्चा। उठेगा तो किसको याद करेगा? पापा को, मम्मी को याद करेगा। पापा वहीं खड़ा है, पापा मेरी मम्मी को बुला, पापा मेरी मम्मी को बुला। अब बुलाएगा, ये बुला रहा तेरा बच्चा, बुलाएगा नहीं बुलाएगा? मम्मी को याद कर रहा है ना। फिर बड़ा होने के बाद में किसको याद करता है? साथी को याद करता है। शादी होने के बाद में फिर खो गया। अब किसको याद करते हो आप लोग? शाम की किसको याद करते हो? सुबह किसको याद करते हो? मम्मी पापा को करते हो याद? भूल गए रंगरा, भूल गए दखड़ी, और 3 चीजें ले दो दिल। मम्मी पापा है, तुम्ही वो माता से पिता, तुम्ही वे, तुम्ही वो बंधु से सखा, तुम्ही वे। ये मम्मी पापा हमेशा के लिए, ये निकल जाएगा तो ये खोखा खाली रह जाएगा। इसलिए थोड़ा सुने, ज्यादा विचार करें, अमल करें, इसको समझने की कोशिश करें और जीवन को धन्य बनाए। आगे पूज्य महात्मा जी के विचार सुनने को मिलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज की।